जय हिंद। और कतर की राजधानी दोहा में फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। एक कल से शुरू हो चुका है फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और लगभग अगले 15 दिन तक 330 प्लेयर, कितने 330 प्लेयर एक बॉल के पीछे भागेंगे, इस बॉल के पीछे भागेंगे। सवाल यह है कि अगर ये बॉल गुम कर दी जाए तो कहाँ जाएंगे प्लेयर? शायद अटपटा सवाल हो गया। मान लीजिए 11 प्लेयर इस साइड हैं और 11 प्लेयर इस साइड हैं। इस ग्राउंड से या तो मैं बॉल को गुम कर दूं या गोल पोस्ट को ही हटा दूं, तो प्लेयर कहां जाएंगे? चलिए मैंने गोल पोस्ट को हटा दिया, ये हटा दिया गोल पोस्ट। अब ये प्लेयर क्या करेंगे? बॉल लेके इधर उधर भागेंगे, ना तो जीत का फैसला होगा ना हार का फैसला होगा और लंबे समय तक ऐसे ही भागते रहेंगे। जो खेल है फुटबॉल, ये हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है, हमें बहुत बड़ी सीख देता है। ये कैसे सीख देता है? जिस प्रकार मैंने गोल मैदान में से गोल पोस्ट उठा दिए, उसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति के जीवन में से गोल हट जाए, लक्ष्य हट जाए, ये गोल क्या है? ये गोल है लक्ष्य। अगर ये गोल ना रहे किसी व्यक्ति के जीवन में तो उसका हाल क्या होगा? उसका हाल इन 11 और 11 22 प्लेयरों की तरह होगा जो बॉल लेके पूरे ग्राउंड में दौड़ते रहेंगे लेकिन कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों ये जो चीज है, ये फुटबॉल का ग्राउंड हमें बहुत कुछ मैसेज देता है। आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले आप जीवन जीना सीख सकते हैं फुटबॉल के ग्राउंड से। आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। ये जो लक्ष्य है आपको डायरेक्शन देगा कि आप यहाँ चलो, आपकी दिशा का निर्धारण करेगा। हर एक उस व्यक्ति को, खासकर यूथ को, क्योंकि मैं यूथ से जुड़ा हूँ इसलिए यूथ के लिए ही बोलता रहता हूँ कि आपको अपने जीवन में लक्ष्य का चुनाव होना चाहिए। लक्ष्य जिस प्रकार से फुटबॉल के मैदान में ग्राउंड में लक्ष्य है और वो लक्ष्य हर एक प्लेयर को इंडिकेट करता है कि आप बॉल लेकर इधर आओ, उसी प्रकार आपके जीवन में भी अगर कोई लक्ष्य है, कोई गोल है, तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि भाई इधर चलो, ये आपका रास्ता है। इसके कई फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा होगा कि आपके जीवन की दिशा और दशा सीधी होगी। दूसरा इसका फायदा ये होगा कि आप अपने गोल के पीछे चलते हुए एक ना एक दिन उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे तो उससे बड़ी आपके लिए कुछ नहीं होगी। आप जीवन में सफल इंसान बन जाएंगे। साथियों, बगैर लक्ष्य का जीवन उस गाड़ी की तरह है जिसमें से हम स्टीयरिंग खोल दें, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर सब कुछ खोल दें, एक व्यक्ति को बिठा दो और पीछे से धक्का दे दें, वो गाड़ी लगातार चलती रहेगी, जहां ढलान मिलेगा उधर चलती रहेगी, लेकिन वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए आपके जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। जो लक्ष्य आपको दिशा देगा, आपको डायरेक्शन देगा और कभी भी आपको पथभ्रष्ट होने से कभी भी आपको पथभ्रष्ट नहीं होने देगा। वो आपको पथभ्रष्ट होने से रोकेगा। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे यूथ हैं, वो इस कोने में बैठे, उस कोने में बैठे, टाइम पास कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल भी अपनी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में चलेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य चुनें, जरूर चुनें, क्योंकि लक्ष्य के बगैर आपका जीवन दिशाहीन हो जाएगा। अब दूसरा सवाल आता है, लक्ष्य कैसा चुनें? कैसा चुनें? भाई एक व्यक्ति है, उसका उद्देश्य है डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बन गया। दूसरा व्यक्ति है जिसका उद्देश्य है बैंक में जाना, वो बैंक में चला गया। तीसरा व्यक्ति है, तीसरा यूथ है, उसका उद्देश्य है व्यापारी बनना, वो व्यापारी बन गया। चौथा व्यक्ति है, उसका उद्देश्य आईएएस बनना, वो आईएएस बन गया। सवाल ये आ रहा है कि चारों व्यक्ति 4 अलग अलग जगह गए, वो कैसे? सिंपल सा उसका आंसर है ये, जो उनका लक्ष्य था वो अलग अलग था। जो उनका लक्ष्य था वो अलग अलग था और वो अपने लक्ष्य पर अंत में पहुंच गए। लक्ष्य कैसा चुना है, इसका जवाब आपसे बेहतर और कोई नहीं दे सकता। जब आपको लगता है कि ये चीज मुझे अच्छी है, वो चीज जो आपको आकर्षित करती है, आपको अट्रैक्ट करती है, आप उसके पीछे लग जाए, 100% सफल होंगे। सफलता का एक सिंपल सा फार्मूला है, T + F + A = R, थॉट + फीलिंग + एक्शन = रिजल्ट। यानी कि कभी आपके मन में किसी चीज के प्रति विचार आता है, हजारों विचार आते हैं आपके मन में, लेकिन कोई एक विचार होता है जो आपकी फीलिंग से जुड़ जाता है, भावनाओं से जुड़ जाता है। जब वो विचार आपकी भावनाओं से जुड़ जाता है तब आप एक्शन करती है, काम करती है।
और जब तीनों चीज मिलती हैं तो आपको परिणाम मिलता है, और ये परिणाम बड़ा बहुत ही सुखद होता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी मेरी आपके लिए। मैं उन यूथ के लिए बोलता रहता हूँ, उनके लिए ही बोलूँगा कि आप जिस एज में हो, खासकर जो 20-22 साल की एज के यूथ हैं, युवा हैं, देखो सारा जीवन आपके सामने पड़ा है, पहाड़ की तरह जीवन है जो अपना चलना है, और जीवन की पगडंडियाँ बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। जो मेरा एक उम्र का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि जीवन युवा अवस्था के बाद बड़ा ही संघर्षशील हो जाता है। आपकी लाइफ आगे बड़ा संघर्ष आने वाला है आपके जीवन में, तो अभी से आप अपने भविष्य का निर्धारण करें, अभी से आप अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। लक्ष्य कैसा हो, जो लक्ष्य आपको आकर्षित करे वो लक्ष्य चुनें, और उसके पीछे ऑटोमेटिकली आप चलते रहेंगे। इस फुटबॉल की तरह आपका डायरेक्शन बिल्कुल सीधा होगा। जिस प्रकार फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल कहाँ जाती है, गोल पोस्ट की तरफ जाती है, वैसे ही जब हमारे जीवन में लक्ष्य हो जाता है तो हम लक्ष्य की तरफ ही जाते हैं। देखिए, आपके जीवन में लक्ष्य नहीं हुआ, अभी आपके जीवन में लक्ष्य नहीं हुआ तो क्या होगा? इस गली मोहल्ले में घूमेंगे, यहाँ घूमेंगे, वहाँ घूमेंगे, मोबाइल में गेम खेलेंगे, यानी हम कुल मिला के बोल सकते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, अहम है, मूल्यवान है समय। ये दुनिया में आप कितने ही पैसे कमा लेना, लेकिन आप इस समय को हासिल नहीं कर सकते। तो साथियों, प्यारे स्टूडेंट्स, आप इस समय को यूज करें। ये समय आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। आशा है इस छोटी सी वीडियो में कुछ जो मेरे अंदर से भाव आए थे, उन भाव मैंने व्यक्त किए, वो भाव, और आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे और किसी भी एक युवा, मेरे बात के ऊपर अगर किसी भी एक युवा ने अमल कर लिया, तो मैं अपने जीवन में अहोभाग महसूस करूँगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले लक्ष्य चुनें। लक्ष्य कैसा चुनें, इसका निर्णय आप स्वयं लेंगे, और लक्ष्य आपको फिर देखना, जीवन जीना सिखा देगा, एक अनुशासित लाइफ देगा यार आपको। लक्ष्य एक डायरेक्शन देगा। लोग बोलेंगे यार ये पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा आपको। पढ़ाई लिखाई जो आपका लक्ष्य हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आपसे कि आप किताब खोल लें, नहीं। अगर आपका लक्ष्य व्यवसायी बनना है, व्यापार करना है, तो उसमें जाएं। अगर आपका लक्ष्य डॉक्टर बनना है, उसमें जाए, लेकिन लक्ष्य होना बहुत जरूरी है जीवन में। बड़ा मजा आएगा जीवन जीने में। छोटा सा एक प्रयास था, आपको कुछ बात करूं, कुछ मैसेज दूं। आप इस पे अमल जरूर करें, अपने जीवन में लक्ष्य का चुनाव जरूर करें। जब भी आगे मन करेगा, जब भी भाव आएंगे, विचार आएंगे, फिर से आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।